मेरा नाम विकास तनेजा, हिसार का रहने वाला हूँ। क्राउन किंग के नाम से हमने घी बनाया है जी। सर, क्राउन किंग स्पेशल क्यों है? क्राउन किंग के अंदर बिल्कुल ही प्योर है, ना कोई मिक्सिंग है, एक एक बूंद की गारंटी है। जो गांव से दूध कलेक्ट होके आता है जी, उसी से हम घी बना रहे हैं। हमारा अगर घी में कोई कमी है तो हम जिम्मेवार हैं। जी। तो सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि क्राउन किंग बेस्ट है इस चीज़ के, तो मतलब किस तरह से आप स्पेशल इसको साबित कर सकते हो? मैं 44 साल उम्र हो गई, मैंने कभी आज तक घी वैसे खा के नहीं देखा था। अगर आपके पास कोई क्राउन किंग के भी आप लेते हो तो वैसे भी घी खा के देखोगे, आपको बर्फ़ी की तरह महसूस होगा। किसी बुजुर्ग आदमी जो गांव के हैं उनको एक बार खिला के देखो, अगर वो कहते हैं भाई अच्छी चीज़ है तो आपने दोबारा लेनी चाहिए। लैब टेस्टिंग है, कुछ भी टेस्टिंग है, जो प्योर चीज़ के अंदर होती है वही हमारी है। अगर कोई गलत है तो हम जिम्मेवार हैं। जी। तो सर, हम कितने से कितने क्वांटिटी तक घी ले सकते हैं? अगर कोई डेमो के लिए यूज़ करना चाहिए, मतलब कि एक टाइम लेकर के देखना चाहे घी को, तो क्या वो थोड़ी मात्रा में भी यहाँ से मिल सकता है? हमारी जो घी की पैकिंग है 500 ग्राम से लेके 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 15 केजी और 15 केजी जार के अंदर। अगर वो पहले खा के देखना चाहता है तो 500 ग्राम घी ले जाके 1 लीटर खा के देख सकता है। अगर पसंद नहीं आए, खाने में कोई कमी है या क्वालिटी में कमी है, तो हमारा घी वापसी है। जी। तो सर, अब तक कहाँ कहाँ आपका घी पहुँच चुका है? हमारा घी हिमाचल, पंजाब और राजस्थान, 3 और हरियाणा के अंदर है। जी। हमारी ज़्यादा बिक्री राजस्थान, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर या फिर हरियाणा के अंदर है। जी। तो सर, क्राउन किंग के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्राउन किंग को एक बार इस्तेमाल करके देखो, अच्छा लगे तो दोबारा लेना, कमी हो तो हमारा वापसी है। चाहे आप खुला लूज हो, वापसी है हमारा। मतलब आप इसकी 100% गारंटी लेते हो? 100 नहीं, 101%। जी। अगर कोई भी कमी है किसी चीज़ की तो मैं जिम्मेवार हूँ। जी। आज आपने सारे क्राउन किंग को एक्सप्लोर करवाया, लेकिन अब हम जुड़े हैं जीएम साहब के साथ। इनसे जानकारी लेते हैं कि क्राउन किंग के लिए इनका क्या कहना है। हेलो सर, सबसे पहले तो अपने बारे में बताइए। मैं एसके वालिया यहाँ पे जीएम की पोस्ट पर हूँ। इससे पहले मैं हरियाणा डेयरी वीटा में 34 ईयर काम किया है। ओके। और मैं क्वालिटी से शुरू हुआ था और मैं मतलब धीरे धीरे जीएम तक पहुँचा हूँ। जी सर। सीओ भी मैं रोहतक सीओ रहा हूँ। ओके। और क्वालिटी से मेरा कोई मतलब नेगोशिएशन नहीं रहा है। मेरा मकसद यही रहा है कि कस्टमर को गुड और सेफ फूड मिले। बिल्कुल। और कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही हमारा मतलब ये है कि पूरा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो रिसेप्शन है, मिल्क रिसेप्शन, वो हमारी पर्सनल है, अपनी है। जी। हम किसी प्राइवेट वेंडर्स का दूध एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके। और जो दूध सभी पैरामीटर्स पे खरा उतरता है तभी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद हम प्रोसेसिंग में लेते हैं। जी। बाई चांस कोई ऐसा दूध, खट्टा दूध आ गया या कोई एडल्टेटेड, हमें लग रहा है कि एडल्टेटेड है, लैब में टेस्ट करा के अगर जो पॉजिटिव पाया जाता है तो हम उसको क्या करते हैं कि रिजेक्टेड एंड ड्रेन, हम उसको वापस नहीं देते हैं जिससे कि वो कहीं और ना बेच सके। तो हमारा मेन ध्येय यही है जी कि हर कस्टमर को साफ और सेफ प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल सही कहा। क्योंकि अगर जो हमारी इनिशियल क्वालिटी ही बढ़िया होगी तो फिनिश प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बढ़िया बनेगा। बिल्कुल सही है सर। और क्या है कि क्राउन किंग जो है, मेरे हिसाब से अगर जो घी लगाओ, दूध लगाओ, अगर जो एक बारी आप यूज़ करोगे तो मुझे लगता है कि आपको बचपन की याद ज़रूर आ जाएगी कि भाई हमारी मदर ने जो चीज़ तैयार करती थी वही टेस्ट हमें आज इस क्राउन किंग में मिला है, दोबारा मिल गया। हाँ जी। जी। तो मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि एक बार बेशक छोटा पैक ले लो तो हमारा यूज़ करके देखो भाई। अगर जो आपका टेस्ट कहता है और क्वालिटी कहती है, एक्सेप्ट करता है आपका मन, तभी इसको लो। हम तो ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई आपको ये लेना ही पड़ेगा। और हमने रेट जो है अपने प्रोडक्ट का अभी मिनिमम रखा हुआ है।
जी जिससे कि लोग हमसे जुड़ें, वो एक बारी उनको टेस्ट हमारा भाए और वो फिर हमारे पास ही आए। मतलब कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। बस 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 जी। पहले अपना इस्तेमाल करो जी। और फिर अपना विश्वास तो खुद ही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये मेरा मतलब ये है। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी क्वालिटी से नेगोशिएशन नहीं किया है। जी ठीक है जी। और अपना ये आगे भी यही मकसद रहेगा। मेरी जो पूरी टीम है पूरे पैरामीटर चेक करती है, घी के भी, दूध के भी, और अपना जो इनकमिंग मिल्क है वो भी टाइमली हम रिसेप्शन हमारी कंप्लीट हो जाती है। जी। और कोई ऐसा एबनॉर्मल दूध हम बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और फिर भी किसी को बाय चांस देखना है तो हमारे प्लांट में उसका वेलकम है। जी। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर आपको कोई जानकारी बाकी है तो आप उसके लिए भी हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हेलो सिरसा, मैं आप लोगों के साथ आज हम पहुंच चुके हैं आदमपुर के काली रावण गांव में, जहां पे क्राउन किंग अपना घी का, शुद्ध घी का बहुत ही अच्छी जगह जगह पे सेवा दे रहे हैं। बहुत ही चर्चा में इनका नाम सुनने को मिल रहा है। आज हम बातचीत करते हैं यहाँ पे कि किस तरह से क्राउन किंग काम कर रहा है, किस तरह से दूध की जो खपत है यहाँ पे पहुँचती है, कैसे दूध से घी, पनीर, दही का काम यहाँ पे हो रहा है। सर, सबसे पहले तो अपने बारे में हमारा जो दूसरा काम है वो काफ़ी पुराना चलता है। जो हमारा सीखने का डिसीजन है वो समिति बनी होती है गाँव में। समिति में हमारे जो किसान हैं, जैसे 5 किलो 2 किलो इकट्ठा करते हैं, उनकी जो स्थिति होता है वो इकट्ठा करता है, वो किसानों से दूध परचेज करता है, फिर वो कैंडो लेके रखता है। उसके बाद हमारा जैसे एक दूध बना होता है तो उसमें 8 से 10 समितियाँ होती हैं। तो 10 समितियों को जैसे ही हमारा ट्रांसपोर्ट होता है तो हमारे पास दूध आता है। आज जबकि हमारे को भी दूध आता है वो सभी किसानों का भी दूध आता है। कोई इसमें हमारा जो कोई का ठेकेदार है या कोई भी दूध नहीं है। वो भी दूध खरीदता है, वो सीधा किसान से दूध खरीदता है। और किसान का जैसा का जैसा दूध हमारे पास होता है, हम उसी दूध को हमारे जो बेच रहे हैं। मतलब आप प्योर दूध जैसा फ्रिज से निकलता है वैसे का वैसे यहाँ पे यूज होगा। सर, कितनी क्वांटिटी में रोज का ये डेली का जो प्रोसीजर रहता है, कितनी क्वांटिटी में? लगभग हमारे पास सर 1 से 1.25 लाख लीटर दूध हम परचेज कर रहे हैं पर डे। तो जैसे आप हमारा यहाँ पे जो काली रावण में है, आदमपुर काली रावण के अंदर है, यहाँ पर जो राउंडिंग एरिया है हमारे पास 50 किलोमीटर के आसपास का जो राउंडिंग एरिया है, उनमें हमारे लगभग 100 गाँव के आसपास जो हमारा चल रहा है काम कर रहे हैं अभी तो साथ। हाँ। तो जैसे एक रूट बना होता है उसके जैसे 12 पानी करते हैं, उससे हर किसान का भी फैट की बात करें तो कितनी फैट का दूध आप डेली का जो हमारे पास करते हैं? जैसे हम यदि भैंस के दूध की बात करते हैं तो ये हमारा 5 से 6 किलो से शुरू होता है और हमारा 8 किलो तक भी फैट का आता है हमारे पास। फिर उसके बाद का क्या प्रोसीजर यहाँ पर? उसके बाद जो भी हमारे पास दूध कलेक्ट होता है, जैसे गाड़ियों से आ जाते हैं तो हम दूध का टेम्परेचर उसको मेंटेन करते हैं। उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उस चीज़ का हम पता करते हैं, उसका फर्चराइज करते हैं। और जैसे भी हमारा जैसे आपको प्रोडक्ट बनना होता है, जैसे घी है, दही है, पनीर है, तो उसी हिसाब से वो आगे आगे डिपार्टमेंट में रहता है। मतलब रोज का ये शेड्यूल रहता है कि इसी तरह दूध की क्वांटिटी आएगी, उसी तरह का वर्किंग जो चालू है। हाँ जी, हाँ। ये रोज का पर डे का सुबह शाम का ऐसे ही जैसे ही हमारा गाँव के अंदर सुबह का दूध हम सुबह परचेज करते हैं, शाम का दूध हम शाम करते हैं। ओके, दोनों टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन ये डेली का प्रोसेस है, उसका रहता है। जैसे अब किसान जैसे दूध लाता है उसमें ट्रांसपोर्ट आता है। सर, नियर बाय के गाँव के लोगों को मैसेज होते हैं? ये लोगों को यही मैसेज है हमारा क्राउन किंग घी का जो भी प्रोडक्ट है, घी सबसे पहले हमारा जो घी का ही यूज किया हुआ है तो घी यूज करेंगे। उसके बाद हमारा धीरे धीरे अभी दही, पनीर और अंडे जो भी प्रोडक्ट हैं हम मार्केट करेंगे। तो दूसरी बात, जो भी किसान हमारा किसान है वो हमसे जुड़ना चाहता है, जो मिल्क दूध का उत्पादन करता है, जो पशुपालन करते हैं, वो किसान हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे हमेशा ये दुआ है।
आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि क्राउन किंग की स्पेशलिटी क्या है, किस तरह से क्राउन किंग में घी की, दूध की जांच की जाती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपके पास जो दूध आता है तो उसकी क्वालिटी को आप किस तरह से चेक करते हो कि ये बेटर है आप लोगों के लिए, ये ठीक है या नहीं है, इस चीज़ के बारे में कैसे जाँच कर पाते हो? देखिए मैम, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आया मेरे लिए कि हम जो दूध खरीदते हैं, हम किसानों से दूध खरीदते हैं, ये आपको मोस्टली सुनने को मिला होगा कि क्राउन किंग जो खरीदता है वो डायरेक्ट किसानों से दूध खरीदता है, किसी वेंडर का, ठेकेदार का दूध नहीं खरीदता। बिल्कुल। उसके बाद जो हमारे प्लेटफॉर्म टेस्ट है, वो दूध खरीदते टाइम जो हमारा केमिस्ट है वो वहाँ चेक करते हैं, वे उसको पी के उसकी सुगंध करके टेस्ट करके उसको आगे फिल्टर करके लेते हैं दूध को। उसके बाद वहाँ से जो है हमने जो कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट प्रोसेस को नहीं देंगे, उसके बाद लेबोरेटरी में पूरी टेस्टिंग करेंगे, दूध जो हमने खरीदा वो पूर्णतः शुद्ध है कि नहीं है जी। एक वो नॉर्मली टेस्ट हमने प्लेटफॉर्म टेस्ट वहाँ पे किया, लेकिन जो पूर्णतः उसकी केमिकली एनालिसिस होगी वो पूरी जो है हमारी क्वालिटी कंट्रोल लैब करेगी। क्वालिटी कंट्रोल लैब में हम पूर्णतः जो है उसके दूध में एसएनएफ की प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, भाई उसके एसएनएफ में के लिए कोई एडल्ट्रेशन तो नहीं किया, कोई किसान है कि उसने पैसे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, यूरिया डाल दिया हो, शुगर डाल दिया हो या स्टार्च डाल दिया हो, जो भी कुछ हानिकारक चीज़ है, या फिर दूध उसका पुराना है, खट्टा हो गया, उसने कास्टिक सोडा वगैरह पोटास लगा के जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक चीज़ है, बिल्कुल, वो डाल के तो नहीं दे दिया जी। उस चीज़ को हम यहाँ पूर्णतः चेक करेंगे। उसके बाद हमारा रिफाइंड वगैरह ऑयल फैट बढ़ाने के लिए दूध में पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में किसी किसान ने कोई फैट वगैरह तो इसमें ऐड कर दी, भाई एसएनएफ और फैट दो चीज़ पार्ट हम लेके चलते हैं दूध में। दोनों चीज़ की प्रॉपर टेस्टिंग होगी, उसके बाद हम प्रोसेस को ऑर्डर देंगे, भाई ये दूध हमारा शुद्ध है, उसके बाद वर्किंग पे लगाया जाए, हाँ, प्रोसेस में लिया जाए जी सर जी। तो सर, इसकी जांच के किस किस तरह के स्टेप्स रहते हैं, किस किस तरह से इसकी जांच की जा रही है, क्या हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? हाँ, जो 2-3 टेस्ट है, जो छोटे छोटे टेस्ट है, वे हम आपको यहाँ दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे हमारा उधर वो चल रहा है, वो हमारा घी की एनालिसिस चल रही है एज ए RM हमारी एक स्टैंडर्ड होता है जो भारत सरकार के द्वारा दिया होता है, भाई इतने स्टैंडर्ड FSI के और मैनुअल में होता है, भाई RM हमारी जैसे पहले 28 थी, अब शायद घटा के 27 कर दी गई है। तो 27 RM से नीचे नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमारे जो दूध है प्योरिटी, जैसे हम खरीदते हैं गांव से प्योर नेचुरल चीज़ जो किसान ने दी, हमारे दूध की RM, हमारे घी की RM जो है 30+ रहती है हमेशा। हाँ जी। तो ये RM है, FFA है, BR है, PV है, ये सारे प्रॉपर टेस्टिंग घी की करने के बाद ही हम प्रोडक्ट फाइनल करते हैं जी। सर, हम कुछ जांच के डेमो देखना चाहते हैं। जांच के डेमो देखना चाहते हैं जी। तो जैसे हमारा मिल्क का सैंपल लिया वहाँ से, सर का शूट लो, वहाँ से मिल्क का सैंपल लेने के बाद सबसे पहले इसका जो लड़का अटेंडेंट वहाँ से सैंपल लेके आएगा, वहीं पे इसका टेम्परेचर चेक करेगा। भाई हमने दूध तो ले लिया, किसानों से दूध आया गर्म जी, तो दूध का टेम्परेचर जो है सबसे क्वालिटी अगर मेंटेन रखते हैं तो टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। इसको हम 5 डिग्री से नीचे चिल्ड करेंगे, उसके बाद इसकी क्वालिटी रुक पाएगी। वहाँ पे इसने चेक कर लिया भाई ये टेम्परेचर कितना है, उसके बाद इसकी अल्कोहल सेल्फ लाइफ कितनी है दूध की। अल्कोहल टेस्ट होता है जो 65% अल्कोहल होता है, एथेनॉल अल्कोहल।